morning students, myself Kuldeep Kaur, your social science teacher. Today we will continue chapter 2, sensitivity towards others. ये चैप्टर बेटा हम कर रहे थे, ठीक है बेटे. Sensitivity towards others. In previous classes we learned about different stories in this chapter. ठीक है बेटा. अब हम पेज नंबर 13 पे यह टॉपिक करना है, लिविंग इन अ क्वाइट वर्ल्ड. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि चिल्ड्रन कैसे ग्रैंड चिल्ड्रन को कैसे ग्रैंड पेरेंट्स कितना प्यार करते हैं और उनकी कितनी अटैचमेंट होती है एक दूसरे के साथ, और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ग्रैंड पेरेंट्स उनके फेवरेट गिफ्ट्स लाते हैं एंड स्टोरी बुक्स वगैरह लेके आते हैं बेटे. एंड उनको स्कूल, पार्क, किसी भी उनकी जो चॉइस की प्लेस होती है वहाँ पे लेके जाना अच्छा लगता है, ठीक है बेटा. तो ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा था हमने. अब हम करेंगे लिविंग इन अ क्वाइट वर्ल्ड. क्वाइट क्या होता है बेटे? शांत दुनिया में रहना, शांत वर्ल्ड, ठीक है, शांत दुनिया. क्या है बेटे? इसमें भी एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि इसमें भी एक स्टोरी है. अंजलि was born deaf. She cannot hear the noise, the sounds or people talking. She does not know what it is like to hear. क्या है बेटे? अंजलि एक लड़की है जो डेफ होता है बेटे, जिसको सुनाई ना दी, ठीक है. जब वो पैदा हुई उसको सुनाई नहीं देता था, तब से ही शुरू से उसको सुनाई नहीं देता था. शी कैन नॉट हियर द नॉइज़. वो आवाज़ नहीं सुन सकती थी, कोई साउंड नहीं सुन सकती थी बेटे. जो लोग बातें करते थे, टॉकिंग करते थे, वो भी उसको सुनाई नहीं देता था. शी डज़ नॉट नो व्हाट इट इज़ लाइक टू हियर. उसको पता ही नहीं था कि सुनाई देना है क्या. बट शी नोज़ व्हाट इट इज़ लाइक टू बी डेफ. पर उसको यही पता है कि बस ना सुनने की फीलिंग ही उसको पता है. इट इज़ क्वाइट एवरीवेयर. वो हमेशा शांत रहती थी. व्हेन शी यूज़ हर हियरिंग एड. जब वो अपनी हियरिंग एड जो मशीन उसने लगाई हुई है ना, उसको हियरिंग एड बोलते हैं, जब वो ये लगाती थी, द वाइब्रेशन ऑफ लाउड साउंड डिस्टर्ब हर. तो उसको वाइब्रेशन थी जो जब इसकी साउंड एकदम से आती थी, शी क्विकली टर्न्स ऑफ हर हियरिंग एड. मतलब उससे वो डर जाती थी. लाउड साउंड डिस्टर्ब हर, उसको डिस्टर्बेंस हो जाती थी. इसी तरह वो जल्दी से इसको टर्न ऑफ कर देती थी, बंद कर देती थी. हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर टॉट द साइन लैंग्वेज. देखो बेटे, हमारे आसपास बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता. तो ऐसे लोगों के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको सिखाने के लिए क्या होती है? साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज क्या होती है? जो इशारों से हम जो उन लोगों को समझा सकते हैं. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ जेस्चर्स और माइम. जेस्चर्स क्या होता है? अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने इशारों से समझाना. माइम होता है बिल्कुल चुप रह के, ठीक है बेटा. तो बिल्कुल चुप रह के अपने इशारों से समझाना. यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पीच. बोलने की जगह पे उनको इशारों के साथ चुप रह के समझाया जाता है. इट इज़ कॉमन अमंग पीपल हु डू नॉट स्पीक एट कॉमन लैंग्वेज और अमंग पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक और हियर. ये उनके लिए होते हैं, ये वो लोग होते हैं कॉमन अमंग पीपल हु डू नॉट, जो बोल नहीं सकते कॉमन लैंग्वेज को, और वो लोग होते हैं जो इसको बोल और सुन नहीं सकते, ठीक है बेटा. तो वो ये साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ये बनाए हुए हैं ना साइंस, ये अल्फ़ाबेट के दिखाए हुए कि कौन से अक्षर को, ए के लिए क्या है, बी के लिए क्या है, ऐसे ऐसे सभी लेटर्स के लिए दिखाया हुआ है, ठीक है. इन्हीं इशारों से समझाने को यही जो इशारे बनाए हुए हैं, ठीक है बेटा, जो डिपिक्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिक को, तो उनको कहते हैं साइन लैंग्वेज. तो इन्हीं से समझाया जाता है उन लोगों को. द डायग्राम शोज़ द हैंड मूवमेंट्स. इसमें हैंड मूवमेंट्स दिखाई हुई है ना, इन फिंगर स्पेलिंग और साइन लैंग्वेज, इसी को कहते हैं साइन लैंग्वेज. ईच मूवमेंट सिम्बॉलिज अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट. हर अल्फ़ाबेट को शो करता है, ठीक है बेटे. स्पेसिफिक वर्ड के लिए, स्पेसिफिक आइडियाज़ के लिए ये यूज़ की जाती है. विच एनेबल टू हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन टू कन्वर्स विद अदर्स, ठीक है, ताकि वो दूसरों से कम्युनिकेट कर सके. In earlier times, most people believed that hearing impaired people were incapable to learning a language or of being educated in any way. ये पुराने समय में क्या होता था? ये बिलीव किया जाता था कि जिन लोगों को हियरिंग इम्पेयर्ड मीन्स जिन लोगों को सुनाई नहीं देता,
सुनने की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वो इनकैपेबल है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए किसी भी लैंग्वेज को, मीन्स वो एजुकेशन प्राप्त ही नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता था पुराने समय में। बट पेड्रो डी पॉन्स आ स्पेनिश मॉन्क बिकेम द फर्स्ट टीचर टू टीच सच स्टूडेंट्स। तो पेड्रो डी पॉन्स नाम का एक व्यक्ति था जो स्पेनिश का था, स्पेन का। वो फर्स्ट टीचर हुआ जिसने ऐसे बच्चों को पढ़ाया जिनको हियरिंग प्रॉब्लम थी। इन 1620 जॉन पॉलो बॉनेट अनदर स्पेनिश, ये जॉन पॉलो बॉनेट एक अनदर स्पेनिश था, रोड द फर्स्ट बुक टू एजुकेटिंग देम। उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे ऐसे बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। द बुक कंटेन्ड अ मैनुअल अल्फ़ाबेट सिमिलर टू वन यूज्ड टुडे। इसीलिए जैसे साइन लैंग्वेज वगैरह इसके बारे में भी उसमें बताया हुआ था कि कैसे बुक में ऐसे अल्फ़ाबेट वगैरह यूज़ किए हुए थे। ठीक है बेटा, तो ऐसे मीन्स आज भी बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पे ऐसे बच्चों को एजुकेट किया जाता है। ठीक है बेटा, उसको स्पेशल टीचर्स दिए जाते हैं, स्पेशल नीड्स उनकी प्रॉपर पूरी होती है। तो डू यू नो में क्या है बेटे, डीफ पीपल आर ऑल्सो ट्रेन टू मेक साउंड्स एंड रीड द लिप मूवमेंट्स सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद अदर्स। जो डेफ पीपल होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, ऐसे लोग, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ऐसी अपने लिप लैंग्वेज से, लिप मूवमेंट से ही दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सके। ठीक है बेटा, तो ये था बेटे ये टॉपिक। नेक्स्ट हम कल करेंगे, आज आप लोगों ने यहाँ तक ही पढ़ना है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।